दोस्तों एग्ज़ाम आने वाले हैं और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि इतने कम समय में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, तो आज मैं आपको कम समय में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करके इजीली अपना सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। एग्ज़ाम की टेंशन स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी टेंशन होती है। जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तब टेंशन में न तो खाने का मन करता है, न ही कुछ दूसरे काम में मन लगता है। और जब हम पढ़ाई करने के लिए अपनी टेबल पर बैठते हैं तो हमें लगता है कि यार अभी तो पूरी किताब बाकी है। फिर हम सोचते हैं कि क्या पढ़े। ये अप्रोक्स हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। आप एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि बिना टाइम टेबल के आप अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। आपको अपने टाइम टेबल में रात के सोने का समय, सुबह उठने का समय और कितने समय पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसका एक टाइम फिक्स करना होगा। अगर कोई आपका वीक सब्जेक्ट है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए जिससे आपका वो वीक सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो पाए और आप उस सब्जेक्ट में और ज़्यादा स्ट्रांग बन पाओ। लेकिन टाइम टेबल बनाने से बेनिफिट क्या होता है? टाइम टेबल को बनाने से हम सभी सब्जेक्ट पर फोकस कर पाते हैं जिससे हमारा कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं रहता है। और इसको बनाने से हमें यह पता रहता है कि हमें किस समय पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और हम उसे पढ़कर ईजिली अपने एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। पर मैक्सिमम स्टूडेंट टाइम टेबल तो बना लेते हैं पर 70 से 80% स्टूडेंट इसे फॉलो नहीं कर पाते। वो बस मैक्सिमम एक वीक तक ही उसको फॉलो कर पाते हैं। ओनली 5 to 10% स्टूडेंट इसे सीरियसली फॉलो कर पाते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए आप जो भी टाइम टेबल बनाएं उसे हर 15 दिन में चेंज करते रहिए जिससे आपके माइंड को कोई भी लोड ना लगे और उसे लगेगा कि इस टाइम टेबल को तो 15 दिन ही फॉलो करना है तो ये मैं आसानी से कर लूँगा और फिर आप इजीली टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। मैक्सिमम स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो बहुत जोश के साथ पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर थोड़े दिन बाद वो पढ़ाई करना छोड़ देते हैं जिससे उनका स्टडी रूटीन टूट जाता है। जब आप एक दिन पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठते हैं तो नेक्स्ट डे आपका पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। इसके लिए आप कभी भी अपनी स्टडी रूटीन पर गैप ना दें। मतलब कि आपने जितना भी समय अपने टाइम टेबल में उस सब्जेक्ट के लिए रखा है उसे आपको डेली कंप्लीट करना है। अगर आप एक दिन भी पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको नेक्स्ट डे उस टॉपिक का लोड रहेगा। मतलब कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ना है उस दिन वो आपको नेक्स्ट डे पढ़ना पड़ेगा। इससे आपका स्टडी लोड डे बाय डे बढ़ता रहता है। रेगुलर स्टडी करने से हमारा माइंड ट्रेन होता है कि उसे डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। हम एक दिन में सब चीज़ें याद नहीं कर सकते, इसलिए हमें रेगुलर स्टडी करके उस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए। इसलिए आप भी अब ये डिसाइड कर लें कि आप आज से ही रेगुलर स्टडी करेंगे। भले ही कम पढ़े लेकिन डेली पढ़ाई जरूर करें। मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम टाइम आने पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो 4 से 5 घंटे बिना रुके स्टडी करते रहते हैं जो कि स्टडी करने का एक बहुत गलत तरीका है। लंबे समय तक बिना ब्रेक के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। मैं आपको किसी भी टॉपिक को याद करने का एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसे आप एग्जाम टाइम में फॉलो करके इजीली अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। वो है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक पढ़ाई करने के लिए एक बेस्ट टेक्निक है। इस टेक्निक में आपको 25 मिनट पढ़ाई करनी है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर अगेन आपको ऐसा ही करना है। ऐसे स्टडी करने से आप लॉन्ग टाइम तक स्टडी कर पाओगे और कभी भी आप स्टडी से बोर नहीं होगे। इस टेक्निक को अप्रोक्स हर टॉपर स्टूडेंट यूज़ करते हैं जब वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब। तो अगर आप भी कम समय में एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज से इस पोमोडोरो टेक्निक को जरूर यूज़ करो और अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाकर एग्जाम में गुड स्कोर कर लो। अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हो तो उसके लिए ये टिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर आप 10th में हो, 12th में हो या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। वो है रिवीजन। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें कुछ टाइम तक बहुत अच्छे से याद रहता है लेकिन समय बीतने के साथ ही वह टॉपिक हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। इसका कारण है रिवीजन नहीं करना। जब हम किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसे दोबारा रिवाइज ही नहीं करेंगे तो हमारे माइंड में कैसे स्टोर होगा। आपको टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए उसे बार बार रिवाइज करना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि रिवीजन तो सभी स्टूडेंट करते हैं पर सभी को रिवीजन करने का सही मेथड नहीं पता होता है। मैं आपको रिवीजन करने का एक बेस्ट मेथड बताऊंगा जो टॉपर स्टूडेंट यूज़ करते हैं। अगर आपने आज कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो वह टॉपिक आपको 24 घंटे तक याद रहता है और फिर 24 घंटे के बाद आप धीरे धीरे उसे भूलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए आज आपने जो भी पढ़ा है उसे 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज करें और फिर उसे एक वीक बाद फिर से रिवाइज करें। इससे वो टॉपिक आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। भले ही किसी की मेमोरी कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो पर 2 से 3 बार रिवाइज करने पर आपको वो टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा और आप एग्जाम में गुड स्कोर कर पाओगे। आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो लेकिन रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जाम टाइम में आपको लगेगा कि आपने जो भी पढ़ा है आप सभी कुछ भूल गए हो। इससे बचने के लिए रिवीजन करना आज से ही शुरू कर दो। किसी भी टॉपिक को पढ़ने में या उसे कंप्लीट करने में कंसंट्रेशन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हो तो पढ़ते समय आपका ध्यान अन्य चीज़ों में चला जाता है। आप फिर 2 घंटे पढ़ाई करते हो लेकिन उसका जो आउटकम है वो कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे तब आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे थे। इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं और आप सुबह जल्दी उठे और एक्सरसाइज करें। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एक दिन में हर इंसान को मैक्सिमम 6 से 8 घंटों की नींद बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी एग्जाम पास है और एग्जाम की प्रिपरेशन में आप कड़ी मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी जब तक
आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं दोगे तब तक वह अगले दिन की तैयारी को अच्छे से नहीं कर पाएगा। जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं और आप जो भी पढ़ते हैं उससे आपका दिमाग जल्दी याद कर लेता है। तो दोस्तों वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। आपको कम समय में एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले एक स्टडी टाइम टेबल बनाना है। आपको टाइम टेबल 15 दिन का ही बनाना है जिससे आप इजीली उसे फॉलो कर पाओ। फिर आपको उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रेगुलर स्टडी करनी है। फिर रेगुलर स्टडी करने के साथ आपको हमने स्टडी करने का बेस्ट मेथड बताया है जिस अप्रोक्स हर टॉपर स्टूडेंट यूज़ करते हैं, वो है पोमोडोरो टेक्निक, जिसे आप आज से ही जरूर यूज़ करें। फिर हमने आपको वो चीज़ें बताई जिसके बिना कोई भी कभी भी टॉपर नहीं बन सकता है, वो है रिवीजन। वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो लेकिन आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमने आपको कंसंट्रेशन के बारे में बताया कि आप कॉन्सेंट्रेट कैसे रहे स्टडी करते समय। दोस्तों आई होप अब आप सभी समझ गए होंगे कि कम समय में अच्छे से एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताना कि इनमें से किस टिप को आप आज से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।